Hello everyone, welcome to my channel. Today's my video is about model paper of class 8th that is related with chapters 1, 2 and 3rd. Okay, my subject is science, you know very well. So in today's video I will teach what is model paper and what kind of questions can put up with you. Then here some questions are presented. Number first is tick the correct option. In this model paper 6 questions are here, first, second, third, fourth, 5 and 6. ओके, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा. ठीक है, जैसे फर्स्ट में हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, फर्स्ट ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन है. इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं A B C D. ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स में भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं A B C एंड D और E. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं A B C D E, आप लोगों को दिख रहा होगा. इसके आगे हमारा नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इसमें आपको मैच करना है सही सेंटेंस जो है जिसके सामने. ठीक है, तो हम इसे सामने सामने लिखेंगे. अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी पूरा किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आंसर द फॉलोइंग कीवर्ड्स. कुछ कीवर्ड्स दिए गए, इसको आंसर करना है आपको. कुछ क्या 5 कीवर्ड्स हैं. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में. लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन A B C, ये इनको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ये D और E. तो ये आपका मॉडल पेपर है. ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है इस मॉडल पेपर को. ओके, तो मॉडल पेपर आपने देख लिया है. हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं. सॉल्यूशन इसका क्या है देखते हैं हम किस तरह से अपने मॉडल पेपर को कॉपी में क्लियरली सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये याद है, नोटबुक में हम लोग देख लेते हैं. देखिए क्लास 8th इंग्लिश मीडियम सेट 1 लिखना है, हमें सब्जेक्ट साइंस लिखना है और मॉडल पेपर लिख देना है. ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन था टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिर एक क्वेश्चन हमें दे दिया गया था और उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, है ना. तो आपको चारों ऑप्शन नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है, लिखने का मेथड ये है कि पहले हम टिक द करेक्ट ऑप्शन ऐसे डाल लेंगे स्केच पेन का यूज़ करके, हेडिंग पेन का यूज़ करके. उसके बाद आंसर 1 का A यानी फर्स्ट A ये हो गया, आंसर फर्स्ट B ये हो गया एंड आंसर फर्स्ट C ये, फर्स्ट D ये हो गया एंड आंसर फर्स्ट E ये हो गया. ये आपका करने का तरीका है, आपको इसी तरह से करना है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए. ओके, नेक्स्ट हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आपको स्टेटमेंट नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो आपका करेक्ट वर्ड है उसे लिखना है यहाँ पर. तो सेकंड हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स सेकंड एक्सरसाइज है ना, तो सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग लिख लेंगे सेकंड A सेकंड B सेकंड C एंड सो ऑन. तो हम इस तरह से आंसर कर लेंगे. ये हमारे FIB के आंसर्स हैं. ठीक है, 2D तक ये हो गया और 2E ये हो गया. ठीक, नेक्स्ट है हमारा राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स का हमें आंसर करना है क्योंकि ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर इस तरह करेंगे थर्ड A B C D एंड थर्ड E. तो जो ट्रू है वो ट्रू लिखेंगे और जो फॉल्स है उसमें हम फॉल्स लिखते जाएंगे. ठीक है, ये चीज़ें हो गई. नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेज. मैच द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको कुछ भी मैच नहीं करना है, बल्कि जो आपका आंसर है, जैसे पैरामीशियम है तो पैरामीशियम में का जो भी आंसर है वो आपको उसके सामने लिखना है, ना कि क्रॉस बनाना है. ठीक है, ये सिस्टम नहीं करना है आपको कि इसका इससे मिलाओ इसका इससे मिलाओ, ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है, जो आंसर है जैसे पैरामीशियम है तो इसका करेक्ट आंसर ये है स्लीपर शेप्ड, तो इसको इसके सामने लिखना है. जैसे माइसीलियम है, इसका करेक्ट ऑप्शन राइजोपस है, तो इसको आपको राइजोपस उसके सामने ही लिखना है. ओके, तो ये आपके मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस हो गए हैं, यानी एक्सरसाइज 4 आपकी कंप्लीट हो गई है. इस तरह से देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल एज इट इज़ आप लोग को ऐसे ही करना है. स्केच पेन का, हेडिंग पेन का यूज़ करना मस्ट है. इसके अलावा नंबरिंग आपकी सही होनी चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन है तो थर्ड का A डालते, A B C D E डालते चले जाएंगे. अगर फोर्थ है तो फोर्थ में डालते चले जाएंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स में पहला हमारा वीड्स है, समझ लेते हैं वीड्स क्या होता है. वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग द मेन क्रॉप्स एंड कंप्लीट विद देम फॉर सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर, स्पेस, ETC.
इसका मतलब ये है कि वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप यानी कि हमारी फसल के बीच बीच में उग जाते हैं, ठीक है। जब ये उग जाएंगे तो जो प्लांट को मिलने वाली न्यूट्रिएंट है, मिलने वाला सनलाइट है और वाटर है, ये सारी चीज़ें वीड्स में आने लगती हैं। तो जो कि हमारे लिए अननेसेसरी, वैसे भी हमें उसे हटाना है, हमारे लिए यूज़फुल तो है नहीं, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे कीवर्ड्स चल रहे हैं। देन दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप। बोला ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज मतलब अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा, फॉर इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर सम न्यूअर मेथड ऑफ इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड सच एज ड्रिप इरिगेशन। क्या कह रहा है, इरिगेशन तो हम कई तरह से करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल यूज़, वाटर के इकोनॉमिकल यूज़ के लिए कुछ न्यू मेथड आए हैं इरिगेशन के, जिसमें से एक क्या है, ड्रिप इरिगेशन है। ओके। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा फंजाई। फंजाई क्या होता है ये हमें बताना है। देन लाइक एल्गी, फंजाई में ऑल्सो भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हम लोग एल्गी की तरह जो फंजाई है ये भी मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर फंजाई इंक्लूड ईस्ट एंड मालदीव्स। यूनिसेलुलर फंजाई में कौन कौन आते हैं, ईस्ट और मालदीव्स आते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म देख लीजिए, लिखा हुआ है इन अ बैक्टीरियल सेल a nuclear material is found scattered in the jelly like substances is known as cytoplasm। क्या होता है, जो बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरियल सेल है, इसमें एक न्यूक्लियर मटेरियल फैला हुआ होता है, ठीक है, जेली लाइक होता है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरी सेल में प्रेजेंट होगा। ये हमारा हो गया है कीवर्ड। तो हम लोग आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिसका ये आंसर लिखा हुआ है, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो हम लोग आंसर कैसे करेंगे, 6A आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका आंसर 6B स्टार्ट होगा, 6B कंप्लीट हो जाएगा तो आंसर 6C स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपका आंसर 6C हो गया, ओके। और ये 6D एंड 6E, यहाँ पर हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेट नंबर 2 बताऊंगी, क्योंकि ये सेट 1 है बेस्ड ऑन 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं जो नेक्स्ट मॉडल पेपर बताऊंगी उसमें आपका होगा चैप्टर, इसमें चैप्टर होगा 4, 5, 6, ठीक है। अब मैं बताऊंगी 4, 5, 6 मॉडल पेपर। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।